दिस इज़ आशीष फ्रॉम मेटावर्स। और आज हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए ये बोला जाता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल से हम ये डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स एंड स्मार्ट मनी किस जगह पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लगाते हैं, किस जगह पे अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। आज हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में सीखेंगे। मैं आपको सेटिंग्स एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा कि हाँ कैसे हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे उनकी प्रेजेंस है और कहाँ पे वो ऑर्डर लगा रहे हैं और कैसे जाना जाए, क्योंकि ये पता करना कि बिग प्लेयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बहुत इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। बट विद अगर आपको सर्टेन एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट में कि हाँ आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया और आप उन्हीं की मूव्स को लगातार देखते रहते हो कि हाँ वो कैसे किस जगह पे किस जोन में ट्रेड्स डाल रहे हैं, किस जगह पे ज़्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे इस जगह पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, राइट। ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कि या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या मार्केट यहाँ से नीचे है। आज हम लोग ऐसा ही कुछ देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एकदम रॉ चार्ट है निफ्टी का। ओके, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोग निफ्टी फर्स्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे इसमें। एंड जैसे मैंने मार्केट प्रोफाइल के अंदर भी बताया था कि हम लोग 30 मिनट्स पे काम करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को भी हम जनरली 30 मिनट्स में देखते हैं। आप लोअर मिनट्स में भी देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है वॉल्यूम प्रोफाइल को। बट 30 मिनट्स में हम इसलिए देखते हैं कि अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और एक डिसेंट टाइम में है 30 मिनट्स, जहाँ पे कैंडल्स भी प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है। जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम्स पर जाते रहते हो वैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी एक्यूमुलेशन अच्छा दिखता है कि 30 मिनट के अंदर जो कैंडल बनी है उनके अंदर एक्चुअली बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है वो पता चलता है, तो एक क्लियर पिक्चर आती है उससे। ओके, हम लोग बिना डिले करे मैं आपको इंडिकेटर्स पे लेके चलता हूँ और वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे लगानी है, कैसे करना है, वो सब बताता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग इस इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, आपके पास ये इंडिकेटर का सेक्शन आएगा। एंड ये एकदम रॉ चार्ट है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आप सबको। इंडिकेटर्स में जाना है आपको, ऑर्डर फ्लो में जाना है आपको, एंड उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल टिक, दोनों टिक क्या है और टिक क्या नहीं है ये मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ मार्केट प्रोफाइल वाले वीडियो में। आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों सेम ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल टिक को यहाँ पे ऑप्ट किया है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लेवल्स आ गए हैं अपने आप यहाँ पे बन के। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के कलर दिख रहे हैं, ये कौन से कलर्स हैं, ये लेवल्स क्या है, इन सब के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। बट मैं पहले आपको एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स देख पा रहे होंगे। इसके अंदर मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये सेटिंग क्या है, ये क्यों काम में आता है, क्या है। ये जो वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया मतलब कि जहाँ पे मार्केट ने 70% अपना टाइम स्पेंड किया है। अब हम इसको चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू एरिया चेंज हो जाएगा। जनरली हम लोग 70% वैल्यू यहाँ पे इसलिए डालते हैं कि हमें ये जानना है कि ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड हुआ है। तो 70% टाइम जहाँ पे स्पेंड हुआ है मतलब वो जोन एक अच्छा ट्रेडिंग जोन है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं अगर किसी को जानना है कि 50% कहाँ है, 50% का भी कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 70 रखें इसको। ओके, एंड यहाँ पे शो सेशन का भी एक टॉगल बटन है, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी हर एक इंट्राडे सेशन होता है, जैसे डेली मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 तक, तो उस टाइम के बीच में कैसा वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे 70% जोन है, कहाँ पे वैल्यू एरिया हाई बना है, कहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड्स हैं, कहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स हैं, वो सब आप उस पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर शो सेशन को आप इनेबल करते हैं तो, यहाँ से ऑन करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ रखना है, राइट की तरफ रखना है, जैसा आपको सूटेबल रहे। ओके, उसके बाद विड्थ मतलब कितना ज़्यादा इसकी विड्थ होनी चाहिए कि आप लोगों को दिख जाए इजीली कि कैंडल स्टिक भी ना हाइड हो और ये लेवल्स भी अच्छे से दिख जाए। आप अपने
आई पर्सपेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितने ज़्यादा विड्थ इसकी रखनी है कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, इसके बाद लेबल्स हैं। लेबल वॉल्यूम आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेबल वॉल्यूम के अंदर कुछ खास नहीं होता, जब वो मेन वॉल्यूम आती है तब यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं। वो लेवल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, पीओसी भी ही होता है एक तरीके से। वो फॉर्मेट के अंदर आप टोटल वॉल्यूम ही डालेंगे, इसको आपको चेंज नहीं करना है। कंपोजिट प्रोफाइल, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कंपोजिट प्रोफाइल, तो मैंने जैसे ही इसको ऑफ़ किया आप लोग समझ ही गए होंगे। कंपोजिट प्रोफाइल मतलब जितने भी स्क्रीन का आपके एरिया है, इन सारी प्रोफाइल्स को जोड़ के एक मेन प्रोफाइल बनाई जाती है, उसको बोला जाता है कंपोजिट। मतलब इन सब को जोड़ के बताया गया कि ये 70% जोन है, ये रेस्ट 30% जोन है। ठीक है, इसकी भी विड्थ आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए आप ज़्यादा बड़े स्पाइक्स देख सकते हैं, बट 20 इज़ इनफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लेबल है, लेबल वॉल्यूम्स है, विच वी कैन इग्नोर अभी के लिए। टोटल वॉल्यूम ही अपन को फॉर्मेट रखना है कि हम लोग वॉल्यूम के बेस के ऊपर ही हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर्स जैसे आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि वैल्यू एरिया क्या कलर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ब्लू है, राइट। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कलर्स आपको चाहिए। ओके, उसके बाद अपने आ जाते हैं पीओसी। जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी की फुल फॉर्म ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मार्केट प्रोफाइल वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि पीओसी क्या होता है। सो डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके भी पीओसी पता कर सकते हैं कि पीओसी क्या होता है। पीओसी जनरली एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सो ये वॉल्यूम प्रोफाइल पीओसी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था मतलब उसका क्या मीन्स होता है कि भाई वॉल्यूम था मतलब अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा वॉल्यूम होगा मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है। अब हमें ये नहीं पता कि वो पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, बायर्स भी हो सकते हैं, सेलर्स भी हो सकते हैं। तो वो कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन था? वो मार्केट बताएगा आपको कि आप अपनी जोन, अपना रेंज जो है, जैसे अगर मैं यहाँ का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस का। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से ये एक जोन था, इस जोन को एक्सटेंड करके कैंडल्स ऊपर जा रही हैं मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पे ये पता चला ना कि इस जोन के अंदर बायर्स कंट्रोल में थे और बायर्स फिर उसके बाद एग्रेसिव हो गए, इसको ऊपर लेके गए। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर डिफीट हुए, बायर्स यहाँ पे विन हुए, उन्होंने ये लेवल होल्ड किया एंड फिर उसके बाद एग्रेशन भी दिखाया ऊपर की तरफ। ठीक है, सो ये भी हम लोग अभी देखते हैं। सो ये था सेटिंग्स पार्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पीओसीज़ हैं वो भी बहुत मेजर लेवल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो पीओसी इतने मेजर लेवल क्यों होते हैं। देखिए ये इस दिन या जब भी था, आई थिंक ये 3 नवंबर है, राइट। 3 नवंबर पे कैंडल की विक देखिए आप, जस्ट आई थिंक ये कौन सा लेवल है, ये 28 अक्टूबर का है। 28 अक्टूबर के पीओसी को जस्ट टच करके मार्केट रिवर्स हो गया एंड फिर ऊपर की तरफ रहा। सो ये इसी लेवल को टच करके क्यों गया? दैट मीन्स इस लेवल की कोई ना कोई महिमा है। महिमा जैसे विकास सर बोलते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। हर एक लेवल्स की अलग अलग वैल्यू होती है, उनकी अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस होती है। सो 18,005। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि यार ये 18,005 ही क्यों? देखो एग्जैक्ट लेवल तो नहीं कोई बता सकता, बट इससे हम लोग नियर अबाउट एग्जैक्टनेस के पास आ सकते हैं, मतलब और ज़्यादा एग्जैक्ट हो सकते हैं। जितने मार्केट के अंदर जो जहाँ पे लोग बाग 50 पॉइंट 100 पॉइंट का डिफरेंस रखते हैं, वहाँ पे हम लोग मिनिमम डिफरेंस रखेंगे 10-20 पॉइंट्स का कि भाई इस जगह के आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ हाई से शॉर्ट मारे हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सेलिंग करी हुई है, यहाँ पे ये एक डिसेंट टारगेट रहता है कि यहाँ पे आप लोग बुक कर ले। कोई भी पीओसी हो, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। अगर इस जोन की बात करी जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देख रहे हैं कि ये हाई वॉल्यूम नोड है। हाई वॉल्यूम नोड मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पे कम वॉल्यूम्स है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड करने को ही तैयार नहीं है। देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ इसको, मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग देखना। देखो ये हाई वॉल्यूम नोड, यहाँ पे पीओसी था, ठीक है। फिर उसके ऊपर अगर यहाँ पे पीओसी था तो मतलब यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। फिर उसके ऊपर जैसे ही कैंडल गया वहाँ पे इतनी ट्रेडिंग नहीं होने लगी, तो रिजेक्शन आने लगा, नीचे आया मार्केट, ठीक है। सॉरी। अब उसके बाद मार्केट और नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। सो
यहाँ पे अब हमें एक्टिव होना है कि यहाँ पे मार्केट अगर अपने आप को होल्ड कर रहा है तो वो होल्ड क्यों कर रहा है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रेंज को मार्क कर लूँगा कि भाई मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे कौन हावी है, बट यहाँ से सेलर्स हावी थे इस जगह पे, यहाँ से सेलर्स सेल करते हुए यहाँ तक आए ये बायर्स का जोन था, यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स दोनों में फ़ाइट हो रही है और मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, बट जो भी जीतेगा मैं उस साइड हो जाऊँगा। तो जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी मुझे पता लग गया कि यहाँ पे सेलर्स जीत रहे हैं, मैं उनके साथ हो गया। फिर इस जगह से दोबारा बायर्स आए, आप ये देखो इस वॉल्यूम नोड्स पे इसी जगह से मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लिया, मार्केट ऊपर गया, वो दोबारा से वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ, मतलब यहाँ पे दोबारा फाइट चल रही है। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, बट जैसा अपना रूल बोलता है कोई भी जीते, जो जीत रहा होगा हम उस साइड जाएंगे। ओके, मैंने दोबारा रेंज बनाई यहाँ पे, जैसे ये ब्रेकआउट आया मैं फिर ऊपर के लिए जाऊँगा। सॉरी। सो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल को ये भी देखना है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर होता क्या है, ये आप लोगों को ये दिख रहे होंगे कि ये हाँ हिस्टोग्राम क्या आ रहे हैं, ये कलर चेंज कर रहे हैं, जैसे ही मैं स्वाइप कर रहा हूँ या फिर ऊपर नीचे ये कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू एरिया कितना है। ये जो स्क्रीन है ना आपकी, इसके अंदर आपका व्यू एरिया कितना, आपके व्यू एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको लेवल्स दिखाता है यहाँ पे कि 70% ट्रेड। अगर आप इन 1 2 3 4 5 6 इन 7 डेज़ की बात करें, 7 ट्रेडिंग डेज़ की अगर आप बात करते हैं तो इस जगह पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, दैट मीन्स ये पीओसी है। अब ये पीओसी की लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये कट आउट थ्रू एंड टू एंड जा रही है, जबकि यहाँ पे इस डे की पीओसी ये है, इस डे का पीओसी ये है, इस डे का पीओसी ये है, इस डे का ये है, बट ये एक ऐसा पीओसी है जो इन सब का एक्यूमुलेट होकर लंबा जा रहा है, राइट। दैट मीन्स इट इज़ अ मेजर पीओसी। ओके, मेजर पीओसी मीन्स कि ये एक अच्छा लेवल है, इस लेवल के ऊपर मुझे नज़र रखनी है। और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो, उसके बाद ही बायर्स ने मोमेंटम गेन किया है, राइट। सो वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब ही ये है कि हमें ये देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई तो आ रहा है बड़ा प्लेयर, या तो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे, जो भी होंगे हम उनके साथ जाएंगे। गॉट इट। सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द ट्रबल, आई एम हैविंग सोर थ्रोट, सो आई होप यू वुड इग्नोर इट। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। यहाँ पे आपको अलग अलग वॉल्यूम प्रोफाइल्स दिख रही है। अब हमें सिग्निफिकेंस कितना दिख रहा है, यार दिख तो बहुत रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना दिखाने के लिए थोड़ी कोई मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ। नहीं, हम लोगों को जो पीओसीज़ हैं, जो हाई वॉल्यूम नोड्स है, वहाँ पे हमें एक्टिव रहना है। मतलब देखो ये जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैप है, सो यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता ये 70% जोन में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन। अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार गैप फिल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे वॉल्यूम बनना चालू हुआ, क्योंकि ये 70% जोन के अंदर है, राइट, दैट मीन्स ये गैप इजीली फिल हो सकता है। अगर मार्केट को चांस मिला ये गैप फिल करने का, तो मार्केट इसको फिल करेगा, 100% फिल करेगा अगर चांस मिला तो। बट अब वो चांस कब मिलता है, कल मिल जाए या फिर आगे आने वाले दिनों में मिले, वो हम लोग नहीं बता सकते, वो कोई भी नहीं बता सकता। ओके, अभी हम लोगों को देखना क्या है, मैं आप लोगों को एक्चुअल मार्केट प्रोफाइल का मैजिक बताता हूँ, और कुछ सेटअप्स भी एक दो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट प्रोफाइल के अंदर हमें कैसे देखना चाहिए। सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइल गाइस। सो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर कैसे देखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरली वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग यूज़ करते हैं डेली, इंट्राडे के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई ट्रेंड चल रहा है और हमने वो ट्रेंड मिस कर दिया है, तो वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, तो वो वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें इजीली समझ में आ जाता है। सो ट्रेंडिंग डे के लिए भी हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स मार्क करे हुए हैं, आप लोग भी खुद देख के बोलेंगे कि हाँ ये ही है वॉल्यूम प्रोफाइल। देखो, मुझे नहीं पता कि स्मार्ट मनी किस साइड है, ठीक है, बट मुझे ये पता है जहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा मुझे उस साइड ही जाना है। आप लोगों को यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब ये पीओसी है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को हाई वॉल्यूम नोड दिख रहा है, इधर कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है, दैट मीन्स ये एक लेवल है।
अब हम लोग देखते हैं ये लेवल मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्यूमुलेशन हो रहा था प्राइस का, बहुत ज़्यादा प्राइस एक्यूमुलेट हुई, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आया। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी है। हमारा ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं जाएगा, हम लोग बस ये एंटिसिपेट करें कि यहाँ पे स्मार्ट मनी है, तो प्राइस को दोबारा आने देंगे अपने पास, इस जोन में दोबारा आने देना है हमें प्राइस को। यहाँ पे उनकी प्रेजेंस हमने कंफर्म करी कि हाँ यहाँ पे स्मार्ट मनी है, ठीक है, स्मार्ट मनी ऊपर लेके गया प्राइस, फिर उसके बाद दोबारा प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया, यहाँ पे आया। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ही इस जोन में दोबारा प्राइस आया है, दोबारा हाइक आया, स्पाइक आया, उसके बाद तीसरी बार दोबारा आया, फिर नीचे गया राइट यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, दोबारा इसी जोन से पुल बैक लेके ऊपर गया है प्राइस। सो आप ये समझ पा रहे हैं, ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो रही है ये क्या है। और तो एक सेटअप तो ये होगा कि हम लोग अगर पुराने चार्ट्स देखें राइट, तो उनके अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट मनी की प्रेजेंस चेक करनी है, एंड फिर प्राइस घूम के कब आता है उस जोन में, तब हम लोगों को एक्टिव होना है कि कब आ रहा है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ एक ही बार बार का मैं रिकमेंड नहीं करता, जैसे यहाँ पे 2 बार 3 बार हो गया, बट वो रेयर चांसेस होते हैं गाइज, उसमें ज़्यादा ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं एक ही बार का रिकमेंड करता हूँ कि आपने यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम नोट डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद प्राइस का वेट किया, जैसे आपके जोन में आया आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल गए। ओके, यहाँ पे भी सेम केस हुआ, सेकेंड टाइम चल गए, ठीक है। अब एक सेटअप और होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो होता है ट्रेंड एक्यूमुलेशन कंटिन्यू। सो TAC हम लोग बोलते हैं कि एक ट्रेंड चलता आ रहा है, दोबारा से वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ओके, अब हो सकता है ये ट्रेंड ब्रेक हो जाए, नहीं होता, वो हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारी रेंज के बाहर जाता है तब हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है राइट। ये मैंने डेली का लगा रखा है चार्ट, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को अच्छी खासी वॉल्यूम मिल जाती है, और वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट काम करता है हायर टाइम जोन के अंदर। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूँ, 30 मिनट के अंदर इंट्राडे में अच्छा काम करता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप लोग करते हैं, इट्स अ जैकपॉट फॉर यू ऑल। अगर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करता है तो स्मार्ट मनी कहाँ पे है, इन सेटअप से आप पता कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल से पता कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, यू कैन जॉइन अस ऑन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट मेटावर्स ट्रेडिंग एकेडमी। यहाँ से आप हमें टेलीग्राम में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पे हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कम्युनिटी में रेज़ कर सकते हैं। गाइस, कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है कि हम लोग कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं। देखो, इतनी बड़ी टीम हमारे पास भी नहीं है कि कोई एनालिसिस जम के हमारे पास 100-200 एनालिसिस बैठे हों जो हमें बता दें कि मार्केट किस तरफ जाएगा। सॉरी गाइस, तो टीम तो हमारे पास भी नहीं है, बट हमारे पास कम्युनिटी है राइट। कम्युनिटी मतलब संगठन, और जैसे कि बोला जाता है संगठन में शक्ति होती है, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे आप लोग हमारे साथ जुड़ें। हम तो चाहते हैं कि कोई हमें काउंटर करे, क्यों, अगर हम कोई व्यू बनाते हैं, कोई हमें काउंटर करता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाला कुछ बोल रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ सोच के ही बोला है राइट, कुछ सोच के वो बोल रहा है, तो हमारा भी पिक्चर वहाँ पे क्लियर होती है कि यार हम भी इस चीज़ को उसके वे से देखें। मार्केट के अंदर बहुत लोग बैठे हैं गाइस, आप लोगों का पैसा ले जाने के लिए। मार्केट का रूल ही वही है, एक लूज़ करेगा तो एक विन करेगा। और अब आप लोगों को विन कैसे करना है। स्मार्ट मनी जीतती क्यों है, जीतती इसलिए क्योंकि उनके पास वो एक जितने का ट्रेड लेते हैं उसके डबल का तो पैसा वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं। अगर मानो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट मारा होगा राइट, और उसको पता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, सो स्मार्ट मनी क्या करेगी, बाइंग करेगी। ये तो अलग चीज़ थी, पर वो डबल क्वांटिटी से बाई करते हैं फिर कि हाँ हमें पैसा लेके जाना है। आज इतने बड़े बड़े हेज फंड्स है ये सब क्यों सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनको पता है आप लोगों की साइकोलॉजी कि हाँ एक बंदा है। देखो गाइस, मार्केट की रियलिटी ये है कि अगर कोई आपको बोलता है ना कि 30 मिनट का कोर्स कर लो, 50 मिनट का कोर्स कर लो, 3 आवर्स का कोर्स कर लो, सब झूठ बोलता है। मत फंसा करो उन सब चीज़ों में। मार्केट रिक्वायर्स टाइम, और मार्केट के अंदर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके बता रहा है कि हाँ मुझे ये रियलाइज़ हो गया है, मेरे पास एक ऐसा सेटअप है, एक सीक्रेट स्ट्रेटजीज़ आ गई है, तो आप लोग उसमें पैसा लगा दो, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। बी स्मार्ट गाइज एंड मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करो। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलो। बहुत ज़्यादा स्कैम्स होने लग गए हैं गाइज आजकल, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, वो उनके बारे में आप लोग सब जानते हो। मैं थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो गया। आई अगेन कम बैक टू द सेम टॉपिक ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। सो मैंने आपको यहाँ पे 2 सेटअप्स बताए हैं। पहला सेटअप है स्मार्ट मनी की प्रेजेंस डिटेक्ट करके उनके मूव का वेट करना, प्राइस को जोन में आने देना एंड फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। सेकंड सेटअप अपना रहता है ट्रेंड एक्यूमुलेशन कंटिन्यू। अगर एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है और फिर वो एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, देन वो ट्रेंड ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो ट्रेंड एक्यूमुलेट होके जा रहा है, दैट्स अ गुड साइन कि हाँ वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो होल्ड कर रहा है उस लेवल को, वो नीचे नहीं जा रहा है। कभी कभी ट्रेंड फेल भी होते हैं, बट वो आप पता कर सकते हो गाइस। अब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट भी नहीं मिलता है इतना कि हाँ ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, पता नहीं चलता है, बट आप लोग पता कर सकते हो। कैसे? ऑर्डर फ्लो से गाइस। और भी चीज़ें हैं, ऑर्डर फ्लो हो गया, हमारा इम्बैलेंस हो गया, हम लोग देखते हैं इम्बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, ऑर्डर्स की क्वांटिटी कितनी लग रही है, क्या लग रही है। देखो पिक्चर सबके सामने है, आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए बस। अगर आप समझते हो ऑर्डर्स लग रहे हैं, आज मुझे एक बात बताओ, इस जगह से मार्केट ऊपर गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्स लगे होंगे, और यहाँ पे अगर ऑर्डर्स लगे होंगे तो यहाँ पे अपन को दिखा होगा ऑर्डर फ्लो से कि हाँ यहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे हैं भाई, यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर, और मार्केट ऊपर जा रहा है। आप लोग वेट करो कन्फर्मेशन का, ये लो यहाँ पे वेट करो, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई टेकन आउट हो, घुस जाओ ट्रेड में, बनाओ पैसा। क्यों नहीं बनता? पेशेंस चाहिए गाइज। आज यहाँ पे मार्केट के स्मार्ट मनी की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली, यहाँ तक आने के लिए पेशेंस लगता है, तब बनता है पैसा। अब पेशेंस भी कैसे? 2021 के अंदर, जुलाई 2021 के अंदर है ना प्रेजेंस डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद ये अब आया है यहाँ पे। कब? 2022 आई थिंक मार्च के अंदर आया। पेशेंस चाहिए गाइस इस इन सेटअप्स के लिए, बट व्हेन इट गिव्स यू मनी ना, इट विल मेक यू अ मिलियनियर। यहाँ से अगर किसी को पता है कि यार यहाँ से पैसा लगा रहा है कोई, मैं तो बोलता हूँ छोड़ो सारा ट्रेड। मैं भी कोई मेरे को आके ही बोले ना कि आशीष भाई इस ट्रेड के अंदर पैसा डाल दो, नहीं डालूंगा मैं, पर मैं कम से कम 20% तो डालूंगा कि मैंने इतना वेट किया है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे प्राइस को आने दो, मैं फिर ट्रेड लूँगा। वॉल्यूम प्रोफाइल भी मुझे ये बता रहा है, ये हाई वॉल्यूम नोड है गाइज। एंड एक बोनस टिप और दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा इस जोन को, तो मैं एक बार हटाता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा ज़्यादा एक्यूमुलेशन और कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी है। ये लेवल था पहले, रेजिस्टेंस था, जैसे ये वाला लेवल टेकन आउट होता है, अब इसको 2-3 चीज़ें सपोर्ट करती है। ये ऑल टाइम हाई भी है, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट भी कर रहा है, और 2-3 दिन, अगर 1-2 हफ्ते और एक्यूमुलेट कर जाता है ना मार्केट, इट विल बी अ गुड ट्रेंड गाइज। इसके अंदर आप लोगों को जुड़ना चाहिए, बट वो कंफर्म कैसे होगा? ऑर्डर्स दिखेंगे गाइज, सब ऑर्डर्स दिखते हैं यहाँ पे। आप इंट्राडे के अंदर जब ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कैसे ऑर्डर्स लग रहे हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, बाइंग ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, क्या इम्बैलेंस है, किस एग्रेसिविटी से आ रहे हैं वो। सो वो सब चीज़ें मिलती हैं, आप लोगों को बस देखना आना चाहिए। नहीं आता देखना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे तो है नहीं एक बार में चीज़ें आ जाएगी, एक बार में चीज़ें नहीं आएंगी, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हम लोग भी करते जाते हैं चीज़ें धीरे धीरे, आप लोग भी हमारे साथ करिए, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे करते हैं। बट आप लोगों को ये कैसा लगा वॉल्यूम प्रोफाइल का सेटअप? अगर आपको इसमें और डिटेल में जाना है तो डिटेल के अंदर आई थिंक आप लोगों को विकास सर और डिटेल में ले जाएंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक इंसाइट दिया है कि ये भी चीज़ है गाइस मार्केट में, जो कुछ प्रेजेंस बड़े लोगों की डिटेक्ट करने में आपको हेल्प करती है। सो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, आई थिंक इट्स गेटिंग टू लॉन्ग। सो बाकी विकास सर आप लोगों को बताएंगे कि वॉल्यूम के अंदर क्या होता है। उनके साथ लाइव ट्रेड करो ना गाइज। हम मतलब आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यार ये लेवल्स कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मुझे पता है सब लोगों को एक बार एक वो एंजल हैंड चाहिए होता है। मुझे भी मिला था, आप लोगों को भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, बट यार स्कैमर से बचो प्लीज़। मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लोग ऐसे हो गए हैं जो
कुछ नहीं सोचते कि अगला कैसे पैसे कमा रहा है, कैसे पैसे दे रहा है। मैं और इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। डिसीज़न आपका है, बाकी चीज़ें आपकी है। सो देखते हैं क्या होता है आगे। बट आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि वॉल्यूम प्रोफाइल आपको कैसा लगा, एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आपको और चीज़ें कुछ चाहिए तो आप वो भी बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट, एंड हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ भी जुड़िए, एंड उससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट जहाँ पे ट्रैप बिछा हुआ है ना, कम से कम उनसे तो बचोगे गाइस। मैं तो बोलता हूँ कि मैंने इतने सारे टेलीग्राम ज्वाइन किए थे अपने ट्रेडिंग जब मैं सीख रहा था अच्छे, और मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं आता क्योंकि नहीं पता मार्केट कैसा जाएगा। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि अगर मैंने सीख लिया तो बस हो गया मेरा, नहीं भाई। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मार्केट बाहर कर देगा आपको। डेली सीखना है, डेली समझना है, और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना है। ठीक है गाइज़, थैंक यू गाइज़। वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइज़।